अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक FJ ऑफिशियल। दोस्तों, पहले की वीडियो की तरह इस बार भी एक बहुत ही पुरकशिश नसीहत से भरपूर एक ज़बरदस्त किस्सा लेकर आया हूँ जो हकीकत पर मबनी है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में एक शख्स बहुत ही कीमती परिंदा खरीद लाया। उसके कीमती होने की वजह उसका चहचहाना था, उसका गुनगुनाना था, जिसकी आवाज़ सुनकर वो शख्स बड़ा मसरूर होता, बड़ा खुश होता था। एक दिन उसके सहन में एक दरख्त पे एक परिंदा आ बैठा जो इसी के परिंदे के हम जिन्स था। दोनों परिंदों में बातें हुई, दोनों ने मिलकर बड़ा चहचहाया और ये शख्स वो मंजर देखता रहा। कुछ ही देर में दरख्त पर बैठा परिंदा उड़कर अपनी मंजिल को रवाना हो। जैसे ही वो चला गया तो पिंजरे में बंद इसका परिंदा मानो गूंगा सा हो गया, खामोश हो गया। उसके बाद एक दिन भी चहचहाया नहीं। 3 दिन गुजर गए। वो शख्स बड़ा परेशान हुआ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ, क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों की ज़बान जानते थे। तो उन्होंने कहा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया कि इस परिंदे को मैं बड़ा कीमती खरीद लाया था। ये बहुत खूबसूरत चहचहाता था, बहुत खूबसूरत गुनगुनाता था। एक दिन इसी का हम जिन्स इसके सामने आ बैठा और दोनों में कुछ बातें हुई, चहचहाया। जैसे ही वो परिंदा चला गया उसके बाद मेरा परिंदा उसके बाद खामोश हो गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस परिंदे से पूछा कि परिंदे, तुम क्यों खामोश हो गए? तो उस परिंदे ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बताया कि मैं रोता था, मैं चीखता चिल्लाता था, मैं अपनी कैद से परेशान था, मैं उस पिंजरे से तंग था। मैं भी दूसरे परिंदों की तरह आज़ाद होना चाहता था, घूमना चाहता था, उड़ना चाहता था। जहाँ दिल चाहता वहाँ बैठता, जहाँ दिल न चाहता वहाँ से उड़ के चला जाता। लेकिन मेरी किस्मत, मैं कैद में था। तो उस परिंदे ने मुझे आके समझाया कि तुम चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, ये शख्स तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, ये तुम्हारी ज़बान नहीं जानता, इसे तुम्हारा चीखना चिल्लाना अच्छा लग रहा है, वो इसी से खुश होता है। तो अपना चीखना चिल्लाना बंद करोगे तभी आज़ादी तुम्हारा मुकद्दर होगी, सब्र करोगे तभी तुम आज़ाद हो पाओगे। मैंने उसकी बात मानी। मैं उसी दिन से चुप हूँ। अब तो मेरी लाश इस पिंजरे से निकलेगी, या मैं कभी गुनगुनाऊंगा नहीं, या मैं कभी चीख को पुकार नहीं करूँगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस शख्स की तरफ देखा और फरमाया, इस परिंदे को आज़ाद कर दो। आज के बाद ये परिंदा कभी चहचहाएगा नहीं, कभी गुनगुनाएगा नहीं। तो उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म की इत्तबा करते हुए कहा कि चूंकि ये अभी गुनगुनाएगा नहीं तो मेरे किस काम का, मैं इसे आज़ाद कर देता हूँ। उसने उस परिंदे को उसी वक्त उस पिंजरे से आज़ाद कर दिया। वो परिंदा उस पिंजरे से उड़कर सामने ही एक दरख्त पे जा बैठा। जैसे ही वो दरख्त पे जा बैठा और वहाँ बैठ के गुनगुनाने लगा, चहचहाने लगा। कुछ ही देर में वो परिंदा उस दरख्त से उड़कर चला गया। उस शख्स ने फिर सवाल किया, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से पूछा कि इसने क्या कहा? तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बताया, फरमाया कि इस परिंदे ने बताया कि मैं जब तक चीख पुकार कर रहा था, मैं रो रहा था, तो इसने मुझे आज़ाद नहीं किया। मैं इसी शख्स को ये नसीहत करना चाहता हूँ कि इस शख्स को बताएं कि ये भी अपनी मुसीबतों में, अपने हालात में खामोश रहे, सब्र करना सीखे, तभी मुसीबतों से छुटकारा पा सकता है। दोस्तों, सब्र का दामन पकड़ेंगे तभी हम आज़ाद होंगे मुसीबतों से। सब्र का दामन पकड़ेंगे, ज़बान को बंद रखेंगे, तभी हम अपनी मुसीबतों से दूरी अख्तियार कर सकते हैं, वरना मुसीबतें हमारा मुकद्दर होंगी। इतनी बड़ी नसीहत एक परिंदा कर गया। हम जितनी भी मुसीबतों में हैं, या हम कहीं जॉब करते हैं, जो हमारे बड़े हैं वो हमें कुछ न कुछ बताते रहते हैं, हम चीखो पुकार करते रहते हैं, ये मसले का हल नहीं। मसले का हल वाहिद खामोशी, सब्र है। एक दिन हम भी उसी की तरह आज़ाद हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। एक परिंदे की नसीहत पर अमल करें, ज़िंदगी बदल जाएगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।